दीवाने इंसा। दीवाने इंसा का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंस, ठीक है। और हमारा इम्पोर्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर दीवाने कोही, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव दीवाने बंदगान, डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी दीवाने खैरात, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन दीवाने इस्तिक, ठीक है। ये तीनों जो है ये फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट करवाए थे। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, इत्ता का मतलब प्रोविंस होता है, उसका हेड कौन होगा, मुक्ति और या फिर वाली। शिक का मतलब है डिस्ट्रिक्ट, परगना मतलब तालुका, ग्राम मतलब विलेज, ठीक है। आगे हम देखते हैं आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। अभी देखिए जब दिल्ली सल्तनत में जो तुर्किश का जो रूल रहा, ठीक है, उन्होंने कुछ नई चीज़ों का इंट्रोडक्शन किया। एक तो डोम, ठीक है, डोम आपका ऐसा दिखता है, ठीक है। अब टावर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, ऐसे आपने देखे होंगे, ठीक है। अगर आप इनके आर्किटेक्चर को देखिए, कुतुब मीनार वगैरह को, ठीक है, ट्रू आर्च, ठीक है। अब इसमें बीम नहीं होती है, ठीक है, जैसे अभी आज के टाइम में बीम का इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाया जाता है, इनके समय में नहीं थी, ठीक है। वॉल्ट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नए उन्होंने आर्किटेक्चर में इंट्रोडक्शन किया था। साथ ही साथ क्या है, इन्होंने कंक्रीट और मोर्टार का यूज़ किया अपने कंस्ट्रक्शन में, मतलब सीमेंट और गिट्टियाँ का, ठीक। आपने ये तो देख ही लिया कि अधाई दीन का झोपड़ा कहाँ, अजमेर में है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट में हम देखते हैं जो मौत की मस्जिद है वो किसने बनवाई थी, सिकंदर लोधी ने। अब हम कुछ बुक्स के नाम देख लेते हैं, देखिए सबसे पहली है ताहिके हिंद, ये किसने लिखी, अलबरूनी ने लिखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तबक्कत ए नासरी मिनाज उस सिराज ने लिखी, ठीक। नेक्स्ट हमारी लैला मजनू अमीर खुसरो ने लिखी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी तारीख ए फिरोज शाही जयाउद्दीन बरानी ने लिखी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी शाहनामा फिरदौसी ने लिखी। किताब उल रहला इब्ने बतूता ने लिखी। और तारीख फिरोज शाही समझ ए सिराज अफीफ ने लिखी। अब हम बात करते हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में, ठीक है। इसको किसने फाउंड किया था, हरिहर एंड बुक्का ने। और इसमें टोटल 4 डायनेस्टीज थी। पहली थी हमारी संगमा डायनेस्टी, सुलवा डायनेस्टी, तुलवा डायनेस्टी और अरवैदु डायनेस्टी, ठीक है। अब संगमा डायनेस्टी में जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर थे, इन्होंने ही फाउंड किया था विजयनगर एम्पायर को। क्या नाम था उनका, हरिहर फर्स्ट एंड बुक्का फर्स्ट, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब बस यहाँ पे फाउंडर कौन थे, बस आपको यही ज़रूरी है। संगमा के हरिहर एंड बुक्का, सुलवा के सुलवा नरसिम्हा, तुलवा के वीर नरसिम्हा, अरवोदय के तिरुमूला माला, ठीक है। और जो देवराय फर्स्ट का टाइम चल रहा था, ठीक है, तो ये मतलब जो हरिहर 2 के ये क्या कहते हैं लड़के थे, देवराय फर्स्ट, ठीक है। तो इन्हीं के समय में निकोल डी कॉन्टी ने विजिट किया था विजयनगर एम्पायर को। फिर आते हैं देवराय सेकंड, ठीक है। इसके समय में जो अब्दुल रज्जाक थे, ठीक है, वो विजयनगर एम्पायर को विजिट करते हैं, ठीक। अब इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे हम देखते हैं। अब आता है हमारे एक इम्पॉर्टेंट रूलर कृष्णदेव राय, ठीक है। कृष्णदेव राय के टाइम में हम देखें तो इन्होंने जो अल्बर्क्यूक्यू थे पोर्तुगीज गवर्नर, इनके साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस बना लिए थे। और इन्होंने जो विजया महल है, विजया महल मतलब हाउस ऑफ विक्ट्री, ठीक है, और हजारा रामा टेम्पल और विट्ठल स्वामी टेम्पल, ये इन्होंने बिल्ड किया था। और ये अपने आप को क्या बोलते थे, आंध्रा भोज बोलते थे, ठीक है। और क्या कहते हैं, इनके कोड में जैसे अभी तक हमने देखा था पहले नवरत्न, इनके में अष्टदिग्गज थे, मतलब 8 बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएट्स, ठीक है। पोएट्स के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, बट आप ये याद रखिए कि अष्टदिग्गज जो 8 सबसे इम्पोर्टेंट पोएट्स थे वो किसके समय में थे, कृष्णदेव राय के टाइम पे थे, ठीक है। आगे देखते हैं पोर्तुगीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवलर आए थे इनके समय में, ठीक है, डोमिनिगो पियस और देवता बारबोसा, ठीक है, कृष्णदेव राय के टाइम पर आए थे। अब हम आगे देखते हैं। हाँ, और कॉइन्स के बारे में बात करें तो विजयनगर टाइम के जो रूलर थे उन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था। और उन गोल्ड कॉइन्स का क्या नाम रखा था इन्होंने, वरहास पगौड़ा, ठीक है।
और आर्किटेक्चर में देखें तो इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर बनवाया था, जो कि कहाँ पर, हम्पी में। ठीक है, अब हमारा आता है बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम में को हम दूसरे नाम से किस जानते हैं, हसन गंगू के नाम से। ठीक है, या फिर सॉरी, यहाँ पे इसका जो फाउंडर थे वो थे अलाउद्दीन हसन बहमन, इनका दूसरा नाम था हसन गंगू। इन्होंने ही जो बहमनी किंगडम को फाउंड किया था, और कैपिटल कहाँ रखी थी, गुलबर्ग रखी थी। ठीक है, कुछ आर्किटेक्चर के बारे में हम बात करते हैं। अगर आपको ये देखना हो कि जैसे हमने अभी पढ़ा है विजयनगर एम्पायर के बारे में, तो बहमनी किंगडम में भी 5 किंगडम थे एम्पायर में। ठीक है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसमें आप गोलकोंडा का देख सकते हैं, कुली कुतुब शाह इनके फाउंडर थे। ठीक है, और बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह, और गोल गुम्बज को किसने बनवाया था, मोहम्मद आदिल शाह ने। ठीक है, और ये फेमस किस लिए है, विस्परिंग गैलरी के लिए। कुली कुतुब शाह ने क्या बिल्ड करवाया, गोलकोंडा फोर्ट। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह वॉज द ग्रेट रूलर ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी एंड ही फाउंडेड द सिटी ऑफ हैदराबाद, जो कि शुरुआत में इसका क्या नाम था, भाग्यनगर। तो हैदराबाद किसने स्थापना की थी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने क्या बिल्ड कर रहा था, चार मीनार को भी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रिलीजियस मूवमेंट इन 15-16 सेंचुरी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट के बारे में। तो भक्ति मूवमेंट का मतलब क्या है, ये एक टाइप की डॉक्ट्रीन है जो कि मतलब रिलेशनशिप को बिल्ड करना है किसके बीच में, गॉड और मैन के बीच में। किसके थ्रू, लव और क्या कहते हैं, वर्शिप करके आप एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन वही है कि जैसे हमारा एक रिफॉर्म मूवमेंट आया था जब ब्राह्मणिज्म में, बुद्धिज्म जैनिज्म, सेम चीज़ यहाँ भी था। भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट इसीलिए इंट्रोड्यूस्ड हुआ क्योंकि जो भी एविल प्रैक्टिसेस हो रही थी, या फिर जो पुजारी वगैरह कर रहे थे कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है, उन्हीं का ही डोमिनेशन, तो उसको एंड करने के लिए कि आपको भगवान के साथ अगर रिलेशन बिल्ड करना है तो वो आप प्यार के थ्रू वर्शिप करके, ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो। और इसका जो शुरुआत है वो किसने किया था, इट वॉज लेड बाय पॉपुलर सेंट, जिनको क्या बोला जाता है, अलवस बोला जाता है। और ये क्या गाने गाते थे, कलेक्टिव सॉन्ग्स को बोला जाता था परबंधास। ठीक है, अब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो भक्ति सेंट्स थे वो कौन थे, जैसे रामानुजा थे, उनके डिसाइपल मतलब उनके शिष्य रामानंदा थे। ठीक है, और ये सबका जो मेन सेंटर था यहाँ पे रिफॉर्म हो रहा था मूवमेंट, वो था नॉर्थ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें फीचर्स भी देखने हैं तो आप देख सकते हैं। सबसे पहला तो यही कि जो रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस थे उसको हटा देना है। अब माइंड की प्योरिटी, दिल की प्योरिटी होनी चाहिए, और मेन हमें इंसानियत पे ज़्यादा पुश करना चाहिए। ठीक है, और देखिए जो भगवान है वो फॉर्म भी हो सकता है उनका, या फिर वो फॉर्मलेस भी हो सकते हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि भगवान आपको दिख रहे हैं तभी आप उनकी पूजा करेंगे, नहीं भी दिख रहे हैं तो भी वो हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सगुना और निर्गुना। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, इक्वालिटी पे जोर देना चाहिए, कास्टिज्म को अब खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, भजन गाने चाहिए तभी आपको भगवान मिलेंगे। तो और जो भी सारी चीज़ें बातें हो रही हैं लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ऐसी लैंग्वेज जैसे संस्कृत को आप ले रहे हैं तो वो कोई नहीं जानता है। ठीक है, अब कुछ फिलॉसफीज थी, उनके फाउंडर कभी कभार आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग में। विश्व दैविता, इसको किसने फाउंड किया था, रामानुज आचार्य ने। दैविता, निम्बारक आचार्य, दैवित माधवचार्य। ठीक है, शुद्धा दैविता, विष्णु स्वामी। अब कुछ इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट्स में देख लेते हैं, जैसे रामानुजा, इन्होंने कौन सी फिलॉसफी को ओरिजिनेट किया, विश्व दैविता का। ठीक है, और रामानंदा एक ऐसे हैं, ठीक, जो कि फर्स्ट ग्रेट भक्ति सेंट हैं नॉर्थ इंडिया के, जिन्होंने भक्ति को इंट्रोड्यूस किया बिना कोई डिस्टिंक्शन किए कि आपका बर्थ क्या है, कास्ट क्या है। ठीक है, ये सबके लिए इन्होंने ओपन कर दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारे कबीर। ठीक है, ये किसके शिष्य थे, ये रामानंद के शिष्य थे। ठीक, नेक्स्ट हमारे गुरु नानक, ये एक निर्गुणा भक्ति सेंट थे। ठीक, और ये सोशल रिफॉर्मर भी थे। ये पहले सिख गुरु भी थे क्योंकि इन्होंने ही सिखिज्म का जो फाउंड किया था। ठीक है, निर्गुणा भक्ति सेंट का मतलब होता है निर्गुणा, मतलब जो फॉर्मलेस है, मतलब भगवान हमें मूर्ति में नहीं दिख रहे हैं, वो आपको बस इमेजिन करना, भगवान आपको दिख जाएंगे। नेक्स्ट हमारे इम्पोर्टेंट है
चैतन्य, ठीक है, इन्होंने क्या फाउंड किया था, फाउंडर ऑफ गौड़िया और बंगाल वैष्णविज्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारे विद्यापति, ठीक, इनका कोई ये इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी थी, एक थी जैसे राधा कृष्ण पदवाली, ठीक है। फिर हमारा इम्पोर्टेंट पुरंदर दास। नेक्स्ट हमारी मीराबाई, जो कि डॉटर इन लॉ थी किसकी, राणा सागर, जो कि मेवाड़ के राजा थे, ठीक है। और ये किस के लिए, मतलब ये ज़्यादा, तो ये कृष्ण भगवान के लिए ज़्यादा ये डिवोटेड थी। नेक्स्ट हमारे वल्लभाचार्य, इन्होंने पुष्टि मार्ग फिलॉसफी का मतलब बढ़ावा दिया था और ठीक है ओरिजिन भी किया था। नेक्स्ट हमारे सूरदास, ठीक है, इन्होंने भी क्या गाया था, मतलब आप बुक समझिए कुछ भी, सूरसागर, ठीक। नेक्स्ट हमारे तुलसीदास, इन्होंने रामचरितमानस, कविता वाली, गीता वाली ये लिखा था। नेक्स्ट हमारा दादू दयाल, इन्होंने फाउंडर ऑफ दादू पंथ, ठीक। अब हम महाराष्ट्र के साइड वाले भक्ति सेंट्स को देख लेते हैं। तो भक्ति मूवमेंट का जो महाराष्ट्र में ओरिजिन था वो किसने किया था, जनवेश्वरा या फिर जनन देव ने किया था, ठीक है। फिर जो नामदेव थे ये वर्की सेक्ट का इन्होंने ही फाउंड किया था, ठीक। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट तुकाराम, ठीक है, इन्होंने एक पोएट्री लिखी थी, उसका नाम था अभंगास। रामदास ने लिखा था दशा बोध, ठीक। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली वन वर्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में, ठीक है। और देखते हैं हम, हाँ अब हम पढ़ते हैं सूफी मूवमेंट के बारे में। जैसे कि आपने देखा कि भक्ति मूवमेंट हिंदुइज्म में था रिफॉर्म करने के लिए, तो सूफी मूवमेंट आया था इस्लाम रिलीजन में रिफॉर्म करने के लिए आया था। सेम चीज़ यहाँ भी कि जो कुछ इम्प्योरिटीज़ आ गई थी उसको रिमूव करने के लिए और एक डायरेक्ट कांटेक्ट बनाना कि उनको अब भगवान के साथ बनाना था, वो कैसे बनाएंगे इसके बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जो मेन फीचर था ना, इन्होंने अपने आप को सिलसिला के फॉर्म में, सिलसिले का मतलब ऑर्डर होता है, उसके फॉर्म में अरेंज कर लिया था, ठीक है। और मेन वही चीज़ था कि लोगों को सेल्फ डेवलपमेंट करना, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है उस पर फोकस करना है, कल्चर को एक दूसरे के साथ मिलाना है, ठीक है, और भगवान पे बिलीव करना है, और जो मटीरियलिस्टिक थिंग है उसको इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देना है, ठीक है। अब इसमें भी इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, हम बस वही कवर करेंगे। सबसे पहला शेख बहाउद्दीन जकरिया, ठीक है, ये फाउंडर थे शूरावर्दी के, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती, तो जो चिश्ती ऑर्डर था वो इन्होंने ही फाउंड किया था, ठीक है। और जो बाबा फरुद्दीन गंज शिकर थे वही, उन्हीं को ही क्या बोला जाता है, बाबा फरीद बोला गया है, ठीक है। और इनका जो कानक है वो कहाँ पे, पंजाब में बनाया गया, और ये एक बहुत बड़े पंजाबी पोएट भी थे सूफिज़म में, ठीक है। और जो फिरदौसी ऑर्डर था वो किसने स्टार्ट किया था, ठीक है, शेख बरुद्दीन समरकंडी ने, ठीक। नेक्स्ट हमारा शाह नयामुतुल्ला कदरी, इन्होंने फाउंड किया था कदरिया ऑर्डर को, और साथ में सुतरी ऑर्डर को। और मियान मीर जो थे ये बहुत ही फेमस सूफी सेंट थे कि कदरिया ऑर्डर के। फिर है नेक्स्ट हमारा ख्वाजा बाकी बिला, इन्होंने नक्शबंदी ऑर्डर को फाउंड किया था, ठीक है। और इनमें जो सबसे फेमस जो सेंट थे वो थे शेख अहमद शिरदी, जो कि अपने आप को मुजादिद अलिफ भी कहा करते थे, ठीक है। अब हमारा जो मेन है अब शुरू होता है वो है मुग़ल पीरियड, ठीक है। मुग़ल पीरियड में जो सबसे फर्स्ट रूलर थे इंपॉर्टेंट वो थे बाबर, जिन्होंने फाउंडेशन रखा था मुग़ल एम्पायर का इंडिया में, कब, 1526 में। ये जो डिसेंडेंट थे, मतलब जो इनके पूर्वज थे, वो तैमूर डायनेस्टी के थे फादर के साइड से, मदर के साइड से चेंगिस खान थे। इन्होंने इब्राहिम लोधी को हराया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि हुई थी 21 अप्रैल 1526 में। फिर उन्होंने 1527 में राणा सागर को हराया था बैटल ऑफ खानवा में। फिर 1528 में इन्होंने मेदिनी राय को हराया था बैटल ऑफ चंदेरी में। इनकी मृत्यु आगरा में हो गई थी, ठीक है, 1530 में, और इनका जो टॉम्ब है वो काबुल में है, ठीक। इन्होंने तुगलमा अडॉप्ट किया था, ठीक है, और ये पहले पर्सन थे जिन्होंने गन पाउडर का इस्तेमाल किया था, ठीक है।
और तो यहाँ पे याद है कि ये क्वेश्चन आया था कि गन पाउडर का पहली बार इस्तेमाल किसने किया था, वो बाबर ने किया था। जो इनकी ऑटोबायोग्राफी थी उसका नाम था तुजुक ए बाबरी, जो कि तुर्किश लैंग्वेज में थी। इसको पर्शियन लैंग्वेज में क्या बोला गया, बाबरनामा, और वो किसने किया था कन्वर्ट, बहादुर अब्दुल रहीम खाने खा। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने रिसाला ए उसज, ठीक है, भी लिखी थी। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद जो रूलर थे इनके बेटे हुमायूं आए। ठीक है, हुमायूं ने दो बैटल बहुत इंपॉर्टेंट लड़ी थी। सबसे पहले शेर शाह के साथ बैटल ऑफ चौसा 1539 में, जिसमें हुमायूं हार गए। ठीक है, और दूसरी बैटल ऑफ कन्नौज, जिसको हम बिलग्राम भी कहते हैं, 1540 में। ठीक, और इसमें भी हुमायूं हार गए। उसके बाद हुमायूं का जो रोल था वो खत्म हो जाता है कुछ टाइम के लिए, और इस समय जो शेर शाह सूरी थे या फिर सुर एम्पायर था वो आता है रूल करने के लिए। ठीक है, जब शेर शाह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उसके बाद हुमायूं फिर आते हैं 1555 में। ठीक है, और जो शेर शाह का एम्पायर के जो रूलर थे उनको हरा देते हैं और हुमायूं का रूल फिर से आ जाता है वापस। ठीक है, और फिर उसके बाद इनकी मृत्यु, जब ये सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं अपनी लाइब्रेरी से, तब इनकी मृत्यु हो जाती है गिर के। ठीक, इनकी जो बहन थी गुलबदन बेगम, उन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी थी, उसका नाम था हुमायूं नामा। और साथ ही साथ इन्होंने दिल्ली के अलावा दिने पना, ठीक है, इन्होंने एक कैपिटल भी, सेकंड कैपिटल पे उसको बनाया था। ठीक, अब हम पहले बीच का टाइम देख लेते हैं। सुर एम्पायर, जो कि ये अफगान के थे। ठीक है, तो ही वॉज द सन ऑफ हसन खान। ठीक, जो कि ये इनके जो क्या कहते हैं हसन खान थे, ये जागीरदार मिली थी सासाराम, जो कि बिहार में है। ठीक है, इब्राहिम लोदी ने दी थी, तो वहीं पे शेर शाह अपना राज करते थे। फिर उसके बाद इन्होंने आक्रमण कर दिया हुमायूं पे और ये राजा बन जाते हैं। ठीक है, देखिए इनका जो टाइम पीरियड था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म वगैरह किए, जिसकी वजह से जो मुगल एम्पायर का टाइम था ना, उस समय बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। ठीक है, एकता का मतलब होता है प्रोविंस। ठीक है, ये वर्ड आ जाता है, ये वर्ड किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो प्रोविंस से है। अब देखते हैं, ये हमने पढ़ ही लिया 1539 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया बैटल ऑफ चौसा में, और इसी समय इन्होंने अपने लिए क्या टाइटल लिया, शेर शाह का लिया। और 1540 में इन्होंने हुमायूं को हरा दिया फिर से बैटल ऑफ कन्नौज में। ठीक है, और कन्नौज को अपने कब्जे में ले लिया। इन्होंने फिर उसके बाद गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किए, जिसको ये रुपया बोलते थे। साथ ही साथ इन्होंने जो जीटी रोड है कलकत्ता से पेशावर तक, वो भी इन्होंने बनवाई। साथ ही साथ जो क्राइम्स वगैरह थे उसको कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स किए। और इन्होंने आर्किटेक्चर के उसमें देखा जाए तो पुराना किला बनवाया, कहाँ पर, दिल्ली में। और इनका जो टॉम्ब है वो कहाँ है, सासाराम बिहार में। देखिए, और शेर शाह के बाद कौन राजा बना, इस्लाम शाह। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आ जाता है। देखिए, शेर शाह वॉज सक्सीडेड बाय इस्लाम शाह बाय मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, तो कौन शेर शाह के बाद बना, इस्लाम शाह। ठीक, इस्लाम शाह के बाद मोहम्मद आदिल शाह। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या है, हुमायूं का फिर से रूल आ जाता है। तो हुमायूं के मरने के बाद क्या है, कौन बनता है राजा, वो है अकबर। ठीक, तो अकबर का ओरिजिनल नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। ठीक है, वो 14 साल की एज में कलनौर पंजाब में, ठीक है, राजा बन जाते हैं। और उस समय जो इनके जो टीचर थे, क्योंकि ये बहुत छोटे थे, तो बैरम खान थे। ठीक है, इन्होंने फिर उसके बाद सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी 5 नवंबर 1956 में। ठीक है, वो किसके बीच में हुई थी, हेमू के बीच में, जो कि एक हिंदू जनरल था। ठीक है, इसका मोहम्मद आदिल शाह का, मोहम्मद आदिल शाह कौन, शेर शाह सूरी एम्पायर का राजा। ठीक है, और बैरम खां जो कि मुगल एम्पायर के साइड से था, जिसमें हेमू की हार हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो रूल था मुगल एम्पायर का वो और इम्प्रूव होता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंट बैटल ऑफ हल्दीघाट। बैटल ऑफ हल्दीघाट 1576 में लड़ी गई, किसके बीच में, राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ और मुगल आर्मी को किसने लीड किया था, मान सिंह आमेर के। ठीक है, तो इसमें राणा प्रताप की हार हो जाती है। ठीक है, और जो मुगल एम्पायर था उसका प्रेस्टीज और बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है कि अकबर ने कहाँ कहाँ लड़ाई की, किसके साथ की, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखिए अकबर ने क्या है, एक नए रिलीजन का ओरिजिन किया था, उसका नाम था दीन इलाही। कब,
1581 में। और इस रिलीजन में क्या था कि जितने भी इंपॉर्टेंट रिलीजन थे, हिंदू, इस्लाम, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, उसका एक मिक्सचर बना दिया था। ठीक है, आगे है हमारा, हाँ, तो बीरबल एकमात्र ही एक ऐसा पर्सन था, ओनली हिंदू, जिसने जो अकबर का रिलीजन था उसको फॉलो किया था। ठीक है, और ये टाइटल बीरबल किसने दिया था? ये अकबर ने दिया था। और बीरबल का ओरिजिनल क्या नाम था? महेश दास था। ठीक, अकबर ने क्या क्या बिल्ड किया? फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में। ठीक है, और साथ ही साथ शेख सलीम चिश्ती, अ सूफी सेंट। ठीक है, देखिए अकबर को बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसके बाद उन्होंने शेख सलीम चिश्ती के पास गए। ठीक है, उसके बाद कि उनको बच्चा हो जाए, तो जो उनका बच्चा हुआ उसका नाम उन्होंने सलीम रखा। ठीक है, या फिर दूसरा शेख बाबा, जिसको बाद में जहांगीर भी बोला गया। और उसके बाद क्या है कि ऑनर करने के लिए सलीम चिश्ती को अकबर ने अपना जो कोर्ट था वो कहाँ से? आगरा से फतेहपुर सीकरी में शिफ्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हाँ, और अकबर के समय भी नवरत्न थे। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं, पहला बीरबल, अबुल फजल, फैजी, टोडरमल कौन था? फाइनेंस मिनिस्टर था। दसाला बंदोबस्त, जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, फिर हमारा पांचवा है भगवान दास, छठा मान सिंह, सातवां तानसेन, तानसेन का ओरिजिनल नाम, रामतनु पांडे, आठवां अब्दुल रहीम खाने का, नौवां मुल्ला दो प्याजा। ठीक, अब जो तुलसीदास थे वो इन्हीं के समय में रह रहे थे, और इन्होंने कौन सी बुक ली थी? रामचरितमानस। ठीक, जब अकबर मरे तो उनको कहाँ दफनाया गया? सिकंदरा, जो कि आगरा में। ठीक है, तो अकबर को ही माना गया कि वो रियल फाउंडर थे मुगल एम्पायर के। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर हु डिवोर्स्ड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट मुगल रूलर की बात की जा रही। इसके पहले ये काम किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, और जो बीरबल थे, जो उनके कोर्ट में थे, ठीक है, नवरत्न में, तो उनकी कब मृत्यु होती है? जब ये बैटल लड़ते हैं किसके साथ? यूसुफ जाई ट्राइब के साथ। ठीक है, तब उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट जो राजा बनते हैं वो है हमारे जहांगीर। ठीक, जिनका ओरिजिनल क्या नाम था? सलीम। ये भी काफी बार क्वेश्चन आ जाता है, हु कॉल्ड एज सलीम, ये सन ऑफ अकबर। ठीक है, इन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया? जंजीर ए अदल, चेन ऑफ जस्टिस, कहाँ पे? आगरा फोर्ट पे। फिर इन्होंने शादी किया मिहार उन निसा से, जो कि विडो थी शेर अफगान की। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने उसको क्या टाइटल दिया? नूरजहां का। ठीक, और नूरजहां का काफी ज्यादा रोल था पूरे स्टेट अफेयर्स में, तो इसीलिए उनको बादशाह बेगम बोला जाने लगा। नेक्स्ट है हमारा, फिर जहांगीर ने जो जगत गोसाई या फिर जोधाबाई मरवाड़ की थी, तो उनके साथ शादी किया। फिर 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो जहांगीर के कोर्ट में आते हैं। फिर 1615 में सर थॉमस रो भी आते हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटर होते हैं ब्रिटिश के। ठीक है, तो ये भी याद रखिए कि जो दो ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, कैप्टन विलियम हॉकिंस और दूसरा सर थॉमस रो। ठीक है, तो वो भी जहांगीर के टाइम पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हिज सन खुसरो, हु रिसीव अ पैट्रोनेज ऑफ 5th सिख गुरु अर्जुन देव, रिवोल्टेड अगेंस्ट जहांगीर। ठीक है, तो जो जहांगीर का बच्चा था उसका क्या नाम था? खुसरो था। ठीक है, और जो 5वें गुरु थे सिख गुरु अर्जुन देव, वो जहांगीर के साथ विद्रोह करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि जो अर्जुन देव है उनको मार दिया जाता है। ठीक, और फिर उसके बाद आखिरी समय में जो कि खुर्रम कौन था? खुर्रम शाहजहां था। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि सलीम कौन था? जहांगीर था। और खुर्रम कौन था? शाहजहां था, जो कि किसका सन था? जहांगीर का सन था। और इन्होंने कुछ बुक लिखी गई थी, तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, ये उन्होंने खुद लिखी थी, और ये कहाँ इनको दफनाया गया था? लाहौर में। ठीक, फिर है हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शाहजहां के जो मदर का क्या नाम था? जगत गोसाई या फिर जोधाबाई। ठीक है, और क्या कहते हैं, इनकी जो फेमस वाइफ थी मुमताज महल, जिसका ओरिजिनल नाम था अर्जुमंद बानो। ठीक है, इनकी 1631 में मृत्यु हो जाती, तो उन्हीं की मेमोरी में जो शाहजहां थे इन्होंने क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बनवाई थी, जैसे कि आपका
रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ताजमहल। ठीक है, उसके बाद क्या है, शाहजहां की जब हालत ख़राब हो जाती है हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, तो औरंगजेब अब रूल करने के लिए उतरते हैं। ठीक है, और जो हमारे शाहजहां इनको कहाँ दफनाया गया, आगरा में। ठीक है, वो जो ताजमहल वहाँ पर। ठीक, उसके बाद रूल होता है औरंगजेब का। ठीक, ये बनते हैं राजा और टाइटल क्या अडॉप्ट करते हैं, आलमगीर। ठीक है, और इन्होंने भी जो गुरु तेज बहादुर थे, जो कि 9th गुरु थे सिख के, इनको ये कैप्चर कर लेते हैं और ये मार देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है, उनको अफगान मार देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट अब एक यहाँ पे मैंने लिस्ट बना दिया है कि किसकी कहाँ पे टॉम्ब है। बाबर का काबुल में, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदराबाद में, जहांगीर का लाहौर में, शाहजहां का आगरा में, औरंगजेब का दौलताबाद में। ठीक है, अब जो हमारे औरंगजेब हैं, औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, और इनका कहाँ पे है मॉस्क, वो है दौलताबाद में। ठीक है, और इनको जिंदा पीर भी बोला जाता है, एक लिविंग सेंट। और इन्होंने जो जजिया था ना, टैक्स और नॉन मुस्लिम, उसको फिर से री इंट्रोड्यूस कर दिया था। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया है।